भारत ने पाकिस्तान के 8 अतिरिक्त मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया था और पाकिस्तान ने अपने एक इंटरनल डोजियर में इन हमलों की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 8 नए टारगेट स्वीकार किए जिनका उल्लेख भारत ने नहीं किया था। पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि की है। ये 8 नए ठिकाने 9 आतंकी कैंप और 11 एयरबेस से अलग है। जो इन 8 नए ठिकानों का जिक्र हो रहा है, जिसका जिक्र खुद पाकिस्तान ने अपने इंटरनल डोजियर में किया है, वो 9 आतंकी कैंप और 11 एयरबेस से अलग है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नीरज राजपूत मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी और अहम खबर है, डिटेल के साथ बताएं नीरज। हाँ बिल्कुल दीपा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो जानकारी निकल कर आ रही है, खुद ये पाकिस्तान ने अपना एक डोजर तैयार किया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी जगह पर उसको तबाह किया है, कितनी जगह अटैक किया है। उसमें जो 9 और आपने बिल्कुल ठीक कहा 9 आतंकी कैंप प्लस 11 एयरबेस की बात तो जो भारत ने कही थी वो मानी। इसके अलावा 8 और टारगेट दिए हैं। उसमें ये कहा गया कि मिलिट्री जो उसके ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे, जैसे पेशावर है, झांग है, सिंध प्रांत में जो हैदराबाद शहर है पाकिस्तान का, वहाँ, साथ ही पंजाब के गुजरात में गुजरावाला, भावल नगर, अटक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, अटक और छोर जो कि सिंध में। इन 8 और टारगेट्स पर भी अटैक किया गया था। ये पाकिस्तान ने खुद कबूला है। यानी कि अब ये मानकर चलिए कि 20 और 8 28 सैन्य ठिकानों पर भारत ने और आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और नीरज, भले ही दुनिया में घूम के पाकिस्तान जो कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये पहली बार होगा जब पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि भारत के हमले में वहां कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान ने तैयार तो किया था डोजियर दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ पर अटैक किया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन इसमें उसे स्वीकार भी कर लिया, कबूलनामा भी है इसमें कि कहाँ कहाँ उसके अटैक किया गया। जैसे कि हमने देखा उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि ब्रह्मोस से बहुत बड़ी स्ट्राइक की भारत ने। तो उसी का ही नतीजा है कि अब पाकिस्तान जो दुनिया को दिखाता फिर रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके ये जो 28 सैन्य ठिकाने और आतंकी जो कैंप जो तबाह किए गए हैं, वो दिखाता है कि भारत का जो हमला था, जवाबी कार्रवाई थी, वो पाकिस्तान पर कितनी जो थी जबरदस्त तरीके से की गई थी। पाकिस्तान चाहे भले ही दुनिया के सामने कहे कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसको बहुत ज्यादा करा रहा है पाकिस्तान इस वक्त। बिल्कुल। और नीरज, जो 9 आतंकी कैंप हमने ध्वस्त किए थे, 11 एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा गया भारत के वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अटैक हुआ, ये 8 जो नए ठिकाने हैं वो एकदम अलग है और इसका उल्लेख अभी तक भारत ने भी नहीं किया है, जिसका जिक्र पाकिस्तान ने अपने डोजियर में किया है। ये साफ है। बिल्कुल, इनके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई थी भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि यहाँ पर ये 8 जगह पर अटैक किया गया। उसमें ये भी बताया गया है कि कहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक किया गया, क्योंकि जो अटक है वो बहुत ही अफगानिस्तान सीमा से बहुत सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान का जो शहर है जिसको हम भारत में जो कहते हैं अटक से कटक, वो अटक है ये, वहां पर मिलिट्री बेस को जाकर अटैक किया गया। तो अभी ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन अटैक से किया गया था, मिसाइल से, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जगह भी जो थी वो भारत की जद में थी। जो भारत लगातार कहता आ रहा है कि 300 किलोमीटर अंदर तक जाकर भारत ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, वही दर्शाता है, वही कबूलनामा पाकिस्तान का है। बिल्कुल। और भारी नुकसान जो वहां पर हुआ नीरज, और इसी वजह से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, वहां पर 9 आतंकी कैंप, 11 एयरबेस और 8 अलग अलग ठिकाने जहां पर अटैक किया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसके बाद ही पाकिस्तान बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दिया और इसलिए सीज फायर की पेशकश उसने की हिंदुस्तान से। ये अब साफ हो रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपा, क्योंकि ये जब ये जो अटैक्स है, जितने भी टारगेट्स भारत ने किए, जवाबी कार्रवाई की, ये 6-7 मई से लेकर 10 मई की सुबह तक है। इतने ज्यादा अटैक किए भारत ने। उसके बाद ही पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका को गुहार लगाई कि भारत इतने बड़े अटैक्स कर रहा है, हमें उनसे बचाइए। तब अमेरिका ने भारत से गुजारिश की कि बंद करे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपील नहीं करेगा हम ये बंद नहीं करेंगे। तब उसके बाद जो है 10 मई की दोपहर में 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और कहा कि आप ये हमले जो है बंद कर दीजिए। जवाबी कार्रवाई जो है, हमला नहीं, ये जवाबी कार्रवाई है पहलगाम नरसंहार की, तो उसको आप बंद कर दीजिए। हम आगे जो है इस तरह की आपके ऊपर जो ड्रोन अटैक उसने 7 और 8 तारीख को किए थे वो नहीं करेंगे। आप सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। तब भारत तैयार हुआ। भारत ने कहा कि हम सीज फायर नहीं, लेकिन हम जो मिलिट्री टकराव है, जो हमारी जवाबी कार्रवाई है, उसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं और देखेंगे कि आप अगर सुधरे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आपका नीरज इस पूरी जानकारी के लिए।